जो अर्थ है उस पे जो एवरेज जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखना, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर को बनाए रखना। दूसरा ये हो सकता है कि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, जो वायुमंडलीय परिसंचरण है, या फिर अगर हम बात करें जो ओशियन करेंट्स है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ओशियन जो करेंट्स है, उनको एक तरह से ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो ये इसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर थर्ड हम टॉक करें तो जो वाटर साइकिल है, या फिर अगर रैन की बात करें, या फिर जो वेदरिंग प्रोसेस होता है उसमें जो हीट बजट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके अलावा हमारे लाइफ के लिए कि कैसे टेम्परेचर को बनाए रखना, तो हम कह सकते हैं कि जीवन के लिए अनुकूल जो टेम्परेचर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो वैश्विक ऊर्जा संतुलन है उसको एक तरह से ये काफ़ी सुदृढ़ करता है और एक तरह से उसको सुनिश्चित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हीट बजट के थ्रू जलवायु संकट में इसकी भूमिका को प्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर व्यवस्थित रूप से रही, यानी कि हीट बजट कितना इम्पॉर्टेंट है, आप इस सेक्शन से ज़रूर समझे होंगे कि हीट बजट की रोल अगर देखें अर्थ पे तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर तो है, लेकिन मुख्य चीज़ों को अगर हम टॉक करें तो मुख्य चीज़ों को लेकर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये आपका हीट बजट है। जब भी हीट बजट से क्वेश्चन आए तो हीट बजट में आपको क्या करना है, एक ऐसे थ्रू आउट मैप आपको ज़रूर दिखाना है। पहले तो आप इंट्रोडक्शन में हीट बजट को मेंशन करेंगे, देन आप यहाँ पे इसको बताने का प्रयास करेंगे, राइट।